सबसे पहले हम डायग्राम ओपन करते हैं। तो ये लिखा हुआ बर्न्यू स्कीमेटिक, इसको आपको ओपन करना है और ये क्या करना पड़ता है, हमें परचेज करना पड़ता है। जब आप परचेज करोगे टोकन नंबर मिलेगा आपको, उस टोकन नंबर को हम रजिस्टर कर लेते हैं, जिससे उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाता है। यूजर नेम पासवर्ड इसमें आपको डाल के इसको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है और ये आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना शुरुआत में आपसे काम नहीं होगा। क्योंकि आप फ्रेशर बंदे हो, नए बंदे हो, इसलिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड रहेगा आपके पास तो वो आपको डालना है, उसके बाद क्या कर देना है, इसको लॉग इन कर देना है। समझ में? और ये एक बंदे का पड़ जाता है 2-2.5 रुपए का, यानी डबल यूजर आता है आपका ये। तो डबल यूजर ये 4-4.5 के समथिंग, थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है, ये चलता है। यानी एक बंदे का आपका 2-2.5 के समथिंग बनता है, कोई ज्यादा प्राइस तो है नहीं इसका। अब ये आपका इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल फोन कंटेंट लिखा रहा है ना, यानी ये पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और याद रहना चाहिए आपको, ये जब ही चलेगा जब आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होगा। और ये आपकी जो फाइल है, इसके अंदर जो फाइल खुलेगी ना, वो पीडीएफ में होती है। जो भी फोन आप मॉडल खोलोगे वो किस में आएगा, पीडीएफ में आएगा। पर आप ना तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, ना ही उस पीडीएफ को कहीं शेयर कर सकते। ये इसी के अंदर रहती है, समझे? अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये क्या है, उसके सर्वर से जो भी मॉडल वगैरह है, जो भी फाइल वगैरह है, यहाँ पे ये लोड कर रहा है। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जब हम इसके अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसके अंदर कुछ मॉडल नहीं होते और बाकी सारे दिए हुए होते हैं। बाकी सारे क्या, कई सारे मॉडल नहीं होते हैं इसके अंदर। पर क्या होता है कि जिनके डायग्राम नहीं है, उन फोनों के अंदर भी हम दूसरे डायग्राम से काम कर पाते हैं। क्योंकि फोन के अंदर, जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे मान लो ये एमआई का फोन है, क्या इसके अंदर एमआई का सीपीयू लगा है? क्या इसके अंदर एमआई की पावर आईसी लगी है? क्या इसके अंदर एमआई की डिस्प्ले लगी है? कुछ नहीं है ना एमआई का, केवल सॉफ्टवेयर है कि नहीं? वो भी गूगल का एंड्रॉइड है इसके अंदर। तो एमआई का क्या है? कुछ नहीं है ना इसके अंदर। सॉफ्टवेयर भी किसका है? गूगल का एंड्रॉइड चलता है ना, तो गूगल चलाता है इसमें, समझे? तो इसके अंदर चिपसेट के अनुसार हम काम करते हैं, पावर आईसी के अनुसार काम करते हैं। इसलिए कोई भी फोन आ जाए जिसका डायग्राम में नहीं है, दूसरे फोन से उस फोन का क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये आपके सामने खुल के आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है मोबाइल फोन सॉल्यूशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो सेट है उसमें जाना है। तो ये कंपनी के नाम आ गए। तो कुछ ऐसी भी कंपनी होगी जैसे आपके यहाँ नहीं होगी, अदर कंट्री की होगी, पर आपके पास जो मॉडल है वो आपको ओपन करना है। तो जैसे मेरे पास Xiaomi का फोन आया है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो Xiaomi के मॉडल आ गए। तो Xiaomi में 3 सीरीज आती है आपकी मेन, Redmi, Poco और MI, ऐसी आती है ना। तो सबसे पहले इसमें MI दिया हुआ है, तो कोई MI आ गया, ये MI हो गया। MI में नोट आ गया, iPad आ गया, सॉरी MI पैड आ गया। और उसके बाद Poco आ गया इसके अंदर। Poco के बाद Redmi आ गया। ये सारी रेडमी की सीरीज होगी आपकी। उसके बाद रेडमी में भी के सीरीज के आते हैं, फिर नोट सीरीज आ गई उसमें। ये हो गया आपका। और ये मॉडल कौन सा है, MI A3 या Redmi A3? तो MI में चले जाएंगे हम। ये MI आ गई, इसमें देखते हैं मॉडल MI A3। A2 ये रहा, MI A3 है। ओपन करना है। जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन दे रखे हैं। अब जैसे ये फोन है, मैंने आपको बताया था कि डायग्राम में भी आपको पता लग जाएगा कि फोन में थर्मिस्टर कितने कहाँ लगे हुए हैं। बैटरी का सब बोर्ड का नहीं बताएगा आपको ये, समझे? बाकी बोर्ड में लगे हो वो आपको क्या कर देगा, ये दिखा देगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखो थर्मिस्टर का यहाँ पे दे रखा है सिंपल सा, इस पर आपको क्लिक करना है और थर्मिस्टर पे क्लिक कर देना है। बैटरी का सब बोर्ड का नहीं दिखाएगा, अगर बैटरी सब बोर्ड में होगा, बाकी बोर्ड में कहीं पे भी होगा उसको दिखाएगा, नहीं चार्जिंग वाला नहीं दिखाएगा, क्योंकि बैटरी और सब बोर्ड का डायग्राम नहीं होता इसलिए। तो ये देखो ऑनलाइन पीडीएफ चलिए, अब ओपन हो गई ये पीडीएफ। ये साइड में क्लिक कर दोगे तो ये साइड में हो जाएगा। उसके बाद एक तो ये लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है, कितने का, 100 का हो गया। उसके बाद देखो ये नीचे लगा हुआ है, ये भी 100 का है, इधर भी 100 का लगा हुआ है और इधर भी 100 का लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 ये आपका 4GPFO नेटवर्क सेक्शन उसके पास है, ये स्टोरेज के पास लगा हुआ है, ये आपका चार्जिंग आईसी के पास लगा हुआ है और ये लगा हुआ आपकी पावर आईसी के पास, ये लगा हुआ है। तो ऐसे करके आप थर्मिस्टर को भी डायग्राम के अंदर चेक कर सकते हो, फोन के अंदर कहाँ थर्मिस्टर लगे हुए हैं। पर सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आता है आपको, वो आता है आपका चार्जिंग लगाने पर थर्मिस्टर कह रहा आता है, यही आता है ना। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास फोन आता है जो चार्जिंग लगाने पर थर्मिस्टर कह रहा आता है,
तो थर्मिस्टर आपका बैटरी के अंदर भी हो सकता है। अगर बैटरी के अंदर नहीं होगा तो कहाँ होगा, कहाँ होगा, सब बोर्ड के अंदर होगा। तो अब आपको चेक करना है कि बैटरी के अंदर है या सब बोर्ड के अंदर है। वैसे तो जैसे सैमसंग के हो गए, उसके बाद जैसे वन प्लस के आते हैं, इनके क्या होते हैं ज्यादातर किसके अंदर लगे रहते हैं, सब बोर्ड में लगे रहते हैं। अब जैसे हमें इसका नहीं पता है कि सब बोर्ड के अंदर है या बैटरी के अंदर। ये आपने थर्मिस्टर वाला देखा, उसके बाद जाना आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर। इस पे क्लिक करो, यहाँ सेक्शन वाइज सेक्शन चीजें आ गई, जैसे लाइट का हो गया, लाइट एलसीडी का हो गया, ग्राफिक्स का हो गया, ब्लूटूथ वाईफाई टच, अलग अलग आया है ना। तो आपका जो थर्मिस्टर वो किससे रिलेटेड है, चार्जिंग सेक्शन से, चार्जिंग सेक्शन से ही है ना। तो इसमें हम क्या ओपन करेंगे, चार्जर डेटा। इस पे क्लिक करेंगे, ये अभी आपकी क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ये आ गई आपकी, ये हम साइड में क्लिक कर देते हैं। उसका ये बैटरी कनेक्टर पे जाते हैं, तो बैटरी कनेक्टर पे हम गए तो आप देखोगे वीवैट, थर्मल और आईडी दिखाई देगी आपको। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो इसका अब जो थर्मिस्टर है किसके अंदर है, बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर ही है ना, यानी सब बोर्ड के अंदर इसका नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर भी हो सकता है किसी में, पर इस मॉडल में नहीं होगा दोनों के अंदर। अब हम क्या करते हैं, ये आपने देखा कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसके बगल में ये, समझे। अब आपके पास फोन आया कि उसमें चार्जिंग का एरर आया, तो आपको पता है बैटरी के अंदर है, तो आप क्या करोगे, बैटरी को चेंज करके देखोगे, यही काम करोगे। बैटरी चेंज करने से क्या होता है, प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो जाएगी। जैसे आपने सैमसंग वगैरह वन प्लस में देखा होगा कि लोगों के पास ऐसे एरर आते हैं, वो क्या करते हैं, सब बोर्ड चेंज करते हैं या मेन पत्ता चेंज करते हैं, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, होती है कि नहीं। पर कई बार क्या होता है, ये दोनों चेंज कर दिए उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम क्या नहीं हो रही है, सॉल्व नहीं हो रही। अब मैंने आपको कल समझाया थर्मिस्टर कैसे काम करता है, कैसे उसकी लाइन होती है, तो वही चीजें हमने थ्योरी समझाई थी, अब वो चीजें हम समझ रहे हैं प्रैक्टिकल के साथ। प्रैक्टिकली हम कैसे समझेंगे उस चीजों को, कैसे होता है आपका। तो वो चीजें आपकी हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देगी आपको, वो चीजें आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं मिलेंगी। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या आपको सीधा सीधा रास्ता दिखाता है। तो आप मान लो बीच में कोई रजिस्टर लगा हुआ हो सकता है उसकी वैल्यू ना दिखाई, पर जब इसका स्कीमेटिक खोलेंगे, मैंने स्कीमेटिक दिखाया था आपको, तो स्कीमेटिक के अंदर क्या होता है, हर एक कंपोनेंट की वैल्यू वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो लाइन तो खैर इसमें भी दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे ये लाइन देखेंगे, यहाँ से ये होती हुई लाइन, कलर देख लेंगे लाइन का, और इधर होते हुए ये लाइन आपकी जो कहाँ से घूमी है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। अब ये डायोड लगा हुआ है, मान लो ये डायोड लीकेज हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो क्या होगा, थर्मिस्टर का एरर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वोल्टेज का रेशियो मैंने आपको बताया था ना, वोल्टेज का रेशियो कम ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं इस डायोड के कारण। तो आपको ये डायोड चेक कर लेना कहीं शॉर्ट तो नहीं है। बाकी मैंने क्या बताया डायोड के लिए, आपको याद है ना क्या करना है, अगर ये दिक्कत देता है तो। हाँ, उसके बाद आगे हम लाइन देखेंगे, और यहाँ आगे जाने के बाद आप देखोगे बीच में क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो एक रजिस्टर दिखाई देगा आपको, पर दूसरा रजिस्टर कहाँ है, हाँ वेरी गुड, दूसरा रजिस्टर कहाँ है, वही थर्मिस्टर होगा। अब ये जो वाला रजिस्टर, ये कौन सा रजिस्टर है, R1, यानी नॉर्मल रजिस्टर है आपका। ये थर्मिस्टर नहीं है। थर्मिस्टर कहाँ लगा हुआ है आपका, बैटरी के अंदर लगा हुआ है। अब इसका पता नहीं कितनी वैल्यू का लगा हुआ है, हमें नहीं पता है ना। और ये जा किसके अंदर है, ये चार्जिंग आईसी, ये चार्जिंग आईसी के अंदर जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, थर्मिस्टर को चार्जिंग आईसी भी रीड कर सकती है, या हो सकता है सीपीयू के अंदर भी जा रहा हो, समझे। अब हम डायग्राम खोलते हैं। तो ये था हार्डवेयर सॉल्यूशन, इसने डायरेक्ट सीधी सीधी लाइनें दिखा दी। अगर पूरा डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आपको स्कीमेटिक ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे दे रखा है स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देंगी, लेआउट, स्कीमेटिक। ये स्कीमेटिक की जगह डायग्राम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये दोनों ही आपको क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। ये लेआउट क्या होता है, लेआउट में आपको हर एक कंपोनेंट की जो भी कंपोनेंट कनेक्टर या आईसी रहेगा उसका एक कोड रहेगा, जिस कोड के थ्रू आप डायग्राम के अंदर सर्च कर पाओ, इसलिए आपका ये लेआउट दिया हुआ रहता है। अब यहाँ पे जैसे लेआउट देख रहे हो ना, ये देखो हर एक आईसी का कोड दे रखा है, हर एक कंपोनेंट का कोड दे रखा है, हर एक कनेक्टर का कोड दे रखा है, किस लिए, ताकि सर्च कर पाए डायग्राम के अंदर, समझे। क्योंकि डायग्राम में ऐसे खोज नहीं पाओगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है। तो उसमें किसी में 40 पेज होते हैं, किसी में 35 पेज होते हैं, किसी में 25 पेज होते हैं। अब जैसे इसके अंदर देखोगे तो कितने पेज हैं, 58 पेज है। अब 58 पेज में अगर मैं रजिस्टर की वैल्यू देखूंगा तो क्या ढूंढ पाऊंगा मैं, और पता ही नहीं रहेगा कहाँ लगा हुआ है। इसके लिए ये आपका लेआउट दिया रहता है, जिसके कारण आप इसको ढूंढ पाते हैं। तो हम रजिस्टर ढूंढेंगे, डायरेक्ट नहीं ढूंढेंगे, वैसे डायरेक्ट रजिस्टर की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। हम जाएंगे बैटरी कनेक्टर के थ्रू स्टेप बाय स्टेप।
तो ये आपका बैटरी कनेक्टर है। देखो ये दोनों कनेक्टर लगे हुए हैं, इन दोनों कनेक्टर के बीच में क्या लगा हुआ आपका बैटरी कनेक्टर है। और देखो इस तरह से जो पॉइंट होता है ना, ये इनको क्या बोला जाता है, टेस्टिंग पॉइंट, टीपी पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे देखोगे टीपी पॉइंट ये 4 ये रहे और ये बैटरी कनेक्टर ये रहा। पता चल गया ना? ऐसा समझो एक्सरा है, डॉक्टर ही समझेगा, उसकी भाषा पता नहीं कहाँ से हड्डी टूटी है, क्या कितने mm का हॉल हो गया, कहाँ पथरी है। ऐसा होता है कि नहीं, कई बार हमें समझ में नहीं आता है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो बोर्ड देखो रखे, बोर्ड के अनुसार भाई साइज तो बोर्ड के हिसाब से होगा, कुछ अलग तो आएगा नहीं, तो उस हिसाब से आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर है। अब क्या करना है, इस बैटरी कनेक्टर का जो कोड है उसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। तो देखो कनेक्टर यहाँ पे जे से लिखे हुए हैं, समझे, और देखो आईसी आपको यू से मिलेगी ज्यादातर, समझे, और कंपोनेंट का तो होता है कैपेसिटर सी, रजिस्टर है तो आर मिलेगा। स्कीमेटिक के अंदर जाएंगे, कॉपी किया, कॉपी कैसे हुआ, हमने क्लिक करना है, अपने आप क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है डबल क्लिक करने पर। उसके बाद आपको आना है स्कीमेटिक के अंदर। जब आप स्कीमेटिक के अंदर आते हो, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आता है, इस पर आपको क्लिक करके पेस्ट कर देना, राइट क्लिक करके पेस्ट किया, और यहाँ पे सर्च करोगे, इससे फाइंड वाला ऑप्शन रहता है। तो आपके नीचे ये आपके सामने ये क्या आ गया, बैटरी कनेक्टर आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी कई फोनों में क्या होता है लिखा हुआ नहीं होता डायग्राम में, तब भी आपको समझना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बैटरी कनेक्टर बताया ना, बैटरी कनेक्टर के अंदर कितनी पिनें होती है आपकी, कौन सी होती है, और ग्राउंड, समझे। ये चीज हमें पता है, तो हमें चाहे बैटरी कनेक्टर लिखा हो या ना लिखा हो, तब भी हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो जब हम इसको जूम करके देखेंगे, जूम कैसे होता है, ये रोलर होता है इसके अंदर, माउस के अंदर इसको घुमाओगे क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है। तो यार इसको हम जूम करेंगे तो देखो वही लाइन आपको दिखाई देगी, पावर ग्राउंड लिखा हुआ है, पर ऊपर देखेंगे क्या लाइन है, ये तो बी वेट लाइन है। बी वेट लाइन कौन सी होती है, प्लस। कहां से आती है ये, चार्जिंग आईसी से बैटरी कनेक्टर के बीच, यानी चार्जिंग आईसी और बैटरी कनेक्टर के बीच का जो कनेक्शन है उसको क्या बोला जाता है, वीवेट बोला जाता है। कितने वोल्टेज आते हैं, 3.7 से 4.2 वोल्ट, यानी 4 वोल्टेज के आसपास आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्लस हो गया इसका, समझे, और ये क्या हो गया नीचे माइनस हो गया कि नहीं, माइनस। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये क्या लिखा हुआ है, बैट थर्मल बैट आईडी आ गया आपका, समझे। और देखो ये आमने सामने पिन, इसमें क्या है, एक ही है, आमने सामने क्या है पिन, एक ही है। और थर्मल आईडी हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कई सारे फोनों में क्या होगा कि मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो ये पिन दी हुई है, कई बार क्या होगा इसमें कनेक्शन दे रखा होगा, ये एनसी कर दी जाती है, ऐसा मिल जाता है। और इसके अंदर क्या आमने सामने एक ही पिन है, एक जैसी है ना, हाँ ये भूलना नहीं है। तो ये आपका आईडी हो गया, ये थर्मल हो गया। अब थर्मल जो लाइन है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ, कितने का लगा हुआ है, देखो नहीं, हाँ 1K का लगा हुआ, समझे। और देखो इस लाइन में ये आपका डायोड जो हमें दिखाई दिया था ना उसके अंदर, ये वो हो गया। और यहाँ से भी देखो कहीं और लाइन जा रही है, एक तो ये लाइन जा ही रही है कहीं, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन कहीं जा रही है, अब हमें नहीं पता कहाँ जा रही है। और एक लाइन आपको ये भी जाती हुई कहीं दिखाई दे रही है, समझे। अब हमें ये चेक करना है कहीं रजिस्टर खराब तो नहीं हो गया। तो ये रजिस्टर हम कैसे चेक करेंगे, इसका ये कोड दे रखा है R3607, इसको कॉपी करेंगे, दोनों नंबर कॉपी हो गए 3607, ठीक है। लेआउट में आएंगे और इधर आके इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो ये लगा हुआ है आपका, यही वाला दिखा रहा है, देखो यही वाला दिखा रहा है ये। तो कितने का ये, 2K का, हाँ सॉरी 1K का। कितनी वैल्यू का लगा हुआ है, 1K का लगा हुआ है, चार्जिंग एसी के पास में लगा हुआ है। अच्छा, अब ये लाइन कहाँ जा रही है आपके आगे, इसको कॉपी किया हमने। अच्छा, जैसे हम क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, कहने का मतलब 4 जगह ये लाइन है, समझे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, 2 जगह यहाँ पे, एक यहाँ पे टीपी पॉइंट था ना पास में, उसका दिखा रहा है। उसके बाद देखो ये आईसी के अंदर चला गया, और ये कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी के अंदर चला गया। तो अभी आपने चार्जिंग आईसी के बारे में जाना नहीं है, आगे आपका चार्जिंग सेक्शन आएगा तो उसमें क्लियर हो जाए कैसे चार्जिंग आईसी है। तो ये लाइन डायरेक्ट किसके अंदर जा रही है, चार्जिंग आईसी। हम वापस जाते हैं, अब हम ये देखते हैं कि ये लाइन भी तो कहीं से जा रही है, इसको हम कॉपी करते हैं, 2 जगह नाम बता रहा है, टीपी पॉइंट के लिए जा रही है, समझे। तो इसके बीच में जो रजिस्टर लगा हुआ है 1K का लगा हुआ है, समझे। अब थर्मिस्टर का एरर आया, बैटरी हमने चेंज कर दी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो आपकी लाइन है, ये वाली,
जो इस बैटरी कनेक्टर वाली, इस पे जीआर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि इस पे जीआर आएगी जब तो आपकी लाइन कनेक्ट मानी जाएगी। जब जीआर नहीं आएगी तो लाइन तो कहीं ना कहीं ब्रेक है, पीछे वोल्टेज आ भी रहे होंगे तो क्या हो रहे होंगे, बीच में से ब्रेक ओएल आएगा तो एरर ही आएगा आपके में। तो हम इसकी क्या लेते हैं, जीआर लेते हैं। अब हमें इस पे जीआर चेक करनी है तो मल्टीमीटर को किस मोड में लगाओगे, डायोड मोड में। तो यहाँ पे हम डायोड मोड में इस मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं। तो ये ओम मोड है, ये कौन सी मोड है, नहीं बी मोड है, और ये डायोड मोड है। तो हम इस पे, आपको पता है कौन सी लाइन है इसमें, थर्मिस्टर वाली। तो रेड वाली प्रोब कहाँ जाएगी आपकी, ग्राउंड पे। तो ये तो पॉजिटिव हो गई इसकी, और ये होगी आपकी थर्मिस्टर वाली लाइन 1500 आ रही है, यानी लाइन कनेक्ट है। और ये आपकी आईडी वाली होगी, और ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो देखो दोनों साइड बराबर जीआर आ रही है क्योंकि लाइन आपस में कनेक्ट है। तो आपके पास जब फोन आता है ना, उसमें चार्जिंग का एरर आ रहा हो तो बैटरी चेंज करके देख लिया आपने, प्रॉब्लम क्या नहीं हुई, सॉल्व हुई। तो सबसे पहले आपको जीआर चेक करनी है। जीआर चेक करने से क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि लाइन कनेक्ट है या नहीं है। मान लो बाई चांस ये लाइन ओएल आती, क्या आती है लाइन, ओएल आती। अब आपने देखा कि इस पे जीआर तो क्या आ रही है, जीआर क्या आपकी प्रॉपर है। तो अब क्या चेक करना होगा आपको क्या चेक करना होगा कि आपने जो रजिस्टर देखा था ना चार्जिंग आईसी के पास, जैसे ये लगा हुआ है, आपको ये देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है, जीआर तो चलो मान लो आ रही है, ये रजिस्टर भी साथ में चेक करना है कि ये कहीं खराब तो नहीं होगा, इसके जीआर कम ज्यादा तो नहीं होगी। तो 1K का था जी सर, तो मल्टीमीटर किस मोड में लगाएंगे, ओम्स मोड पे लगा के, और इसकी ले लो जीआर आपस में चेक करके। अच्छा, जब जीआर वगैरह लो ना बोर्ड में, कभी भी याद रखना बैटरी या चार्जर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने कर लिया इसको, मैं बताऊंगा कितनी आएगी, 986 पलट के चेक करते हैं, सेम आ रही है, नहीं 1K का है ये, ओके ना। अब क्या करना होगा हमें, अगर आपकी जीआर आ रही है, मान लो इस पर जीआर नहीं आती, ये जो बैटरी कनेक्टर है यहाँ तक क्या नहीं पहुंच रही थी, जीआर नहीं पहुंच रही थी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मान लो इस पर जीआर नहीं आ रही है तो लाइन ब्रेक है। तो अब हमने ये चेक करना है कि लाइन कहाँ से आ रही है, इसके रास्ते में हमें क्या मिल रहा है। तो इसके रास्ते में हम देखेंगे, यहाँ से ये लाइन गई, यहाँ पे क्या है, एक टीपी पॉइंट है। तो हम ये चेक कर लेंगे इस टीपी पॉइंट पे जीआर आ रही है। अगर इस टीपी पॉइंट पे जीआर आ रही होती तो यहाँ से जंपर उठा के हम यहाँ मार देते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। चलो मान लो यहाँ पे भी जीआर नहीं आ रही है, तो हम देखेंगे और लाइन कहाँ से आ रही थी, ये इस डायोड से भी आ रही थी। यहाँ पे भी चेक कर लेंगे कि यहाँ तक जीआर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और उसके बाद लास्ट यहां से निकली, यहां तक, यहां से निकल रही है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर लगा हुआ इस पर चेक करेंगे जीआर आ रही है या नहीं आ रही है। तो वही डायोड मोड में आपको लगाना है ये। अब जैसे ये आउटपुट वाली लाइन थी, ये इनपुट वाली लाइन थी, तो जैसे मान लो आपने चेक किया, यहाँ या तो रजिस्टर खराब मिलेगा ये, या हो सकता है यहाँ पे जीआर आ रही हो आउटपुट में, लाइन आपकी क्या आ रही है यहाँ से, ओएल आ रही है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये देखना है कि इसके पीछे क्या क्या लगा हुआ है, यानी जब चार्जिंग आईसी से ये लाइन निकली है तो उसके बीच में क्या क्या कंपोनेंट आपका लगा हुआ है। तो हमने देखा कि ये टीपी पॉइंट लगा हुआ है, तो हमें ये चेक करना है क्या इस टीपी पॉइंट तक जीआर आ रही है आपकी, समझे। या तो जीआर आ रही होगी, दो ही कंडीशन होगी, या तो नहीं आ रही होगी या आ रही होगी। मान लो इस पर जीआर आ रही है, इस पर आपको कोई भी मान लो 1500 जीआर आपको इस पे मिल रही है, तो आपको क्या करना है, जब इस पे ओएल आ रहा है तो इधर से एक जंपर उठा के इधर लगा दे। क्लियर हुआ। अब लाइन क्या हो जाएगी आपकी, कनेक्ट हो जाएगी, आपका एरर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। समझ में आया आपको? यस सर। अब क्या हो सकता है कि इस पे आ रहा था आपका ओएल, समझे, इस पे क्या आ रहा है, ओएल आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि पीछे और क्या कंपोनेंट लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ था, डायोड लगा हुआ था और रजिस्टर लगा हुआ था, दो कंपोनेंट लगे हुए थे। अब मान लीजिए वो रजिस्टर ये था, अब जैसे डायोड लगाया हुआ था वो, तो डायोड तक चेक कर लो, या यहीं चेक कर लो डायरेक्ट, इधर जीआर आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि इस पे जीआर आ रही है, इस पे जीआर आपकी आ रही है, वही 1500। तो आपको क्या करना है, इधर से एक जंपर उठाना है, यहाँ से जंपर उठा के और बैटरी कनेक्टर पे मार देना है। जो बैटरी कनेक्टर पे पिन थी ना, या टीपी पॉइंट भी था बगल में, या टीपी पॉइंट पे मार दो, तो लाइन क्या हो जाएगी आपकी, कनेक्ट हो जाएगी, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। या हो सकता है आपको किस तरह से मिल सकता है कि ये रजिस्टर ही खराब हो बीच में,
क्योंकि जो लाइन ब्रेक होती है कौन सी कंपोनेंट की वजह से होती है, सीरीज से या पैरेलल से? सीरीज से होती है ना। तो सीरीज में क्या लगा हुआ है? रजिस्टर। तो मान लो हम ये चेक करेंगे कि ये रजिस्टर खराब तो नहीं हो गया, या ओपन तो नहीं हो गया, क्योंकि जब ये ओपन हो जाएगा तो इधर की जीआर इधर नहीं जाएगी, इसलिए आपको इसकी क्या ले लेनी है, जीआर लेनी है। ओ मोड पे सेट करके आपको चेक करना है, अगर 1 के गया तो 1 के आ रहा है कि नहीं, जितने की वैल्यू का भी लगा हुआ उतनी वैल्यू आपको चेक कर ली है, सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ओके, समझे, और नहीं आ रही है तो आपको चेंज कर देना है, समझे। ये तो रजिस्टर का फॉल्ट था। अगर ऐसा मिलता है कि रजिस्टर तो ओके था पर इधर जीआर भी आ रही है, इधर जी आ रही है, तो यहाँ से जंपर उठा के मार दोगे, समझे। कई बार हो सकता है इधर से ही जीआर ना आ रही हो, आईसी के अंदर से ही जीआर ना निकल रही हो, तो उस कंडीशन में हम आईसी को निकालेंगे, समझे। आईसी को निकालने के बाद आईसी में बॉल रहती है नीचे, तो किसी ना किसी बॉल पे इसका कनेक्शन जा रहा होगा, तो उस बॉल से और यहाँ तक का पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लाइन आपस में कनेक्ट है कि नहीं। हो सकता है आईसी खराब हो गई हो, ये भी हो सकता है ना कि आईसी के अंदर से लाइन ब्रेक हो गई हो, तो उस कंडीशन में आईसी चेंज करेंगे। अगर लाइन ही बीच में से ब्रेक हुई है तो आईसी को निकाल के उसकी पैड पे से और यहाँ तक की कंटिन्यूटी को हम चेक कर लेंगे कि लाइन बीच में से ब्रेक तो नहीं है। ये करना है आपको, समझ में। पर ज्यादातर यहाँ से यहाँ लाइन ब्रेक होती नहीं है, क्योंकि पास ही पास तो लगा हुआ है। वो बात अलग है, जैसे उनके बोर्ड में किसी ने ब्लेड मार रखा था, वो लाइन कटी हुई थी ना, ट्रैक कटे हुए थे, उसके कारण हो सकता है, क्योंकि ज्यादा हैवी वोल्टेज वगैरह आते नहीं है, बोर्ड भी डैमेज नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपको कम मिलेगी। आपको क्या मिलेगा कि आईसी ही खराब हो गई है। सर अगर ये लाइन ब्रेक हुई तो सर जो पॉइंट है आईसी के अंदर जहाँ तक लाइन जा रही है वहां से जंपर उठा के रजिस्टर में मार, हाँ, इसमें मार देना, आपकी लाइन क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। कुल मिला के आपको क्या करना है, लाइन को जोड़ना है। अगर लाइन आपकी क्या है, ब्रेक, समझ में आपको इतना। अब ऐसा भी होगा कि मान लो लाइन पे आपको जीआर तो ओके मिल रही है, जीआर क्या है, ओके आ रही है। चलो आगे देखते हैं। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं, समझे, क्या कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वोल्टेज आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा, बैटरी लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, चार्जिंग कनेक्ट करनी है, समझे। बैटरी भी लगानी नहीं है, चार्जर लगाना है बस आपको। तो यहाँ से हम ये सब बोर्ड का कनेक्टर लगा देते हैं। ये आपका सब बोर्ड का कनेक्टर है इसका, ये आपका डिस्प्ले का लगा हुआ है, लगाना चाहो लगा दो, ना लगाना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लगा दिया जी सर। जैक इसके अंदर टाइप सी है, तो टाइप सी डेटा केबल लगा देते हैं। यहाँ पे हम ये डेटा केबल कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को किस मोड में सेट करेंगे, डीसी बोर्ड में सेट करेंगे। तो एक प्रॉप ग्राउंड रख लो, ये तो बैटरी कनेक्टर है इसका, ये कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.7 वोल्टेज आ रहा है। और ये देखो आईडी लाइन है, कितना वोल्टेज आ रहा है, 1.5 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ये सब बोर्ड का है ना, तो यहाँ पे देखो कहीं टीपी पॉइंट भी होगा, 5 वोल्टेज आ रहा है, जैक से आ रहा है। तो इसकी जो थर्मल लाइन है उस पर देखो अब कम हो गई, क्योंकि बैटरी नहीं लगी हुई। मेन तो ये है कि बैटरी नहीं लगी है। तो बैटरी चेक कर लेते हैं, इसकी बैटरी वगैरह सही है कि नहीं, पता नहीं बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं गई। तो बैटरी के दोनों साइड रख के वोल्टेज चेक कर लो, बैटरी एकदम डिस्चार्ज पड़ी है, बैटरी चार्ज ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। क्या चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जैसे इसकी बैटरी एकदम डिस्चार्ज है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा फोन उठने में, या आप क्या करो, इससे वोल्टेज इंजेक्ट कर दो, समझ में, डीसी मशीन से क्या दे दो, थोड़ा वोल्टेज दे दो, इसको बूस्ट कर दो, जिससे इसके अंदर थोड़ी चार्जिंग आ जाएगी, तो ये चार्ज होने लग जाएगी आपकी। तो हम इसको वोल्टेज दे देते हैं थोड़े से, ये थोड़ा सा जिंदा हो जाएगा, क्योंकि जीरो है, बिल्कुल जीरो रहेगी तो थोड़ा टाइम लेगी। थोड़ा सा कर दोगे ना, थोड़ा सा, तब भी उठ जाएगी ये। तो प्लस मैंने देख के आपको देना है। तो देखो प्लस ये था ना, ये इसका प्लस था, तो इसका मतलब कनेक्टर ऐसे लगाओगे तो ये नीचे वाला आएगा, इसका प्लस में नीचे वाला आएगा ना, ये ऐसे रखो, तो थोड़ा सा या तो थोड़ा सा चार्ज कर दो, जैसे मैंने ये वोल्टेज इंजेक्ट किए ना,
तो बैटरी के अंदर थोड़े बहुत वोल्टेज आ गए होंगे, थोड़ा सा वोल्टेज आ गया, 2, 2.5, 3 ऐसे आ गए होंगे, तुरंत आ जाते हैं इतने वोल्टेज। तो अब ये है कि चार्जिंग पर लगाओगे ना, तो अब थोड़ी सी बैटरी उठ गई है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा चार्जिंग लेने लग जाएगी। जैसे मैं वैसे हटा देते। अब अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे ना, थोड़े से बैटरी पे वोल्टेज मिल जाएंगे आपको, क्योंकि चार्जिंग जब ही होगी जब सेंस हो जाएगी बैटरी, और बैटरी सेंस नहीं हो पाई, 3 वोल्टेज हो गया तुरंत लगाते हैं, इतने वोल्टेज तो तुरंत बढ़ जाते हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चार्ज पे लगा सकते हो, तो आराम से थोड़ी देर में ये चार्ज हो जाएगी। तो अभी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, तो अभी कुछ नहीं ले रहा है, अभी डीप है तो कुछ नहीं ले रहा है। जैक भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है इसका। अब देखो इसने 0.6 एम्पियर ले लिए, छोड़ दिए, तो ऐसे थोड़ी देर में सेट हो जाएगी बैटरी। 4.8 दे रहा है, और जैक वगैरह इसका क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि कम ले रहा है। तो समझ में आया आपको किस तरह से इसकी क्या चेक करनी है, आपको लाइन चेक करनी है। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, ऐसे चेक कर पाओगे? यस सर। अब जैसे किसी और फोन का मैं डायग्राम आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसमें ही खोल लो, जैसे रेडमी कोई भी खोल लो, कौन सा खोलना है, रेडमी 10 खोल लें। जी सर खोल दीजिए। इसमें तो केवल हार्डवेयर है, तो यहाँ पे चार्जर का डेटा खोलो, सॉरी दूसरा खुल गया, ये इसका बैटरी कनेक्टर। जी सर। अब जैसे इसमें ऊपर नीचे दे रहा है, तो हो सकता है इसके आमने सामने सेम ना हो। अब ये आपकी वीवेट हो गई, वेटॉन, मैंने बताया था वेटॉन के नाम से भी आपको मिल सकता है, मैं लिखे थे 3-4 नाम आपको कि इनमें से ये कोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वेटॉन लाइन कौन सी होगी, वही थर्मिस्टर वाली होगी, जिसका ये टीपी पॉइंट दिया हुआ, देखो टीपी पॉइंट के बगल में क्या लिखा हुआ है, TH यानी थर्मल। उसके बाद यहाँ से ये लाइन कहाँ जा रही है चेक करो, इधर से होते हुए बीच में क्या मिलेगा, एक रजिस्टर मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा आपको सीरीज में, और रजिस्टर से होते हुए ये लाइन आपकी आईसी या सीपीयू के अंदर, ये इसका इसमें समझ में आया आपको। जैसे मान लो सैमसंग को खोलना है, तो आपको क्या करना है, एमआई को यहाँ से बंद कर देना है, शाओमी को बंद करना है यहाँ से, और यहाँ पे देखो ये सैमसंग लिखा हुआ है। जी सर। सैमसंग ए सीरीज, एम सीरीज, अलग अलग सीरीज होती है ना, तो कौन सी सीरीज का फोन है उसकी सीरीज में जाओ, और कौन सा मॉडल है उसके किसमें चले जाओ, मॉडल के अंदर चले जाओ, और वहां जाके जैसे कौन सा फोन खोलना है आपको, A50 खोलना है, A51 खोलना है, तो यहाँ पे आपको सारे दे रखे हैं। जैसे ये A505 है, ये 505 होता है आपका A50, ये कोड से आता है आपका। जैसे मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन खोला है यहाँ पे, या मान लो ये थर्मिस्टर दे रखा है, अब थर्मिस्टर पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको सब बोर्ड का भी दिखाएगा और मेन बोर्ड का भी दिखाएगा। तो हम दोनों ही ओपन कर लेते, ये देखो मेन बोर्ड में ये लगे हुए हैं, और साथ में सब बोर्ड का भी ओपन कर लेना, सब बोर्ड पे क्लिक कर दो, सब बोर्ड में ये लगा हुआ है इधर। कई बार क्या होता है कि A50 में ये नीचे से ही खराब हो जाता है, हम पूरा ही चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है कनेक्टर के बगल में, इस पे भी क्या कर सकते हो, काम कर सकते हैं। कितने का लगा हुआ है, नहीं रिमूव करने से नहीं हटेगा, लगाना पड़ेगा सर, दूसरे वाला चेंज करना पड़ेगा आपको, सेम वैल्यू का लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिमूव करने से क्या होगा, वोल्टेज फिर पूरा जाएगा। मैंने आपको क्या समझाया था कि मान लो कि ये जब ग्राउंड नहीं करेगा वोल्टेज को, तो वोल्टेज क्या होगा, पूरा जाएगा इसी के अंदर, सीपीयू के अंदर जो भी रीड कर रहा होगा, फिर भी थर्मिस्टर का एरर आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब आती है चेंज, कौन सा लगा दोगे, अगर आप नॉर्मल भी लगा दो ना इसके अंदर नॉर्मल, तब भी काम करता रहेगा, पर क्या होगा आगे उसका फोन हीट होगा ना, जैसे अभी ये फोन हीट हुआ था तो एरर दे दिया था, फोन एरर नहीं देगा, समझ में आया, फोन क्या नहीं देगा, एरर नहीं देगा। इसलिए आपको थर्मिस्टर ही लगाना है, क्योंकि मान लो कभी भी उसमें दिक्कत आ गई तो हो सकता है बैटरी वगैरह उसकी ब्लास्ट हो जाए, नुकसान होगा ना दूसरे का, इसलिए आपको दूसरा लगा के देना है। अगर नहीं है आपके पास तो सब बोर्ड चेंज कर दो, कस्टमर तो पैसे ही देगा आपको, ऐसा तो है नहीं कि आपसे वो फ्री में करा रहा है, पैसे देगा, सब बोर्ड के पैसे दे दो, ले लो उससे। अगर थर्मिस्टर चेंज नहीं कर पा रहे तुम्हारे पास है नहीं, बाकी अगर नॉर्मल भी डाल दोगे तो एक जुगाड़ हो जाएगी, काम करता रहेगा फोन, पर हीट होने पर एरर नहीं आएगा चार्जिंग, समझे, फोन हीट हुआ चार्जिंग के टाइम पे तो उस कंडीशन में एरर नहीं देगा, हो सकता है कोई डैमेज वगैरह हो सकता है। अब जैसे ये बोर्ड में लगा हुआ, ये आपकी चार्जिंग आईसी है, यहाँ पे ये स्टोरेज के पास हो गया, यहाँ पे ये इसकी ब्लूटूथ वाईफाई आईसी के पास हो गया, ये यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में हो गया, तो इतने सेक्शन में लगा हुआ 1 2
3 4, तो 4 बोर्ड में लगे हुए हैं और एक कहाँ लगा हुआ है आपका सब बोर्ड में लगा हुआ है। समझ में आया? अब जैसे ये आपका सॉरी ये सीपीयू है, स्टोरेज नहीं, स्टोरेज ये बगल वाली, ये आपका सीपीयू के इधर ऊपर लगा हुआ है। अभी तो मैं आपको चेक कराता हूँ तो कैसे अपनी वैल्यू को ये कम ज्यादा करता है, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है ना, इस फोन के अंदर हम चेक कर लेंगे। अब इसका हम डायग्राम खोल के इसकी लाइनें देखते हैं। तो सेम है, तो स्कीमेटिक में जाएंगे। A505 खोला है ना, A505F लेआउट, इसमें अलग अलग वर्जन आते हैं ना, तो उसका स्कीमेटिक हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो किधर लगा हुआ, मान लो ये सीपीयू के ऊपर लगा हुआ है इधर, तो यहाँ चेक कर लो सीपीयू के ऊपर कहाँ लगा हुआ है। तो ये जैसे ये सीपीयू लेआउट में, तो यहाँ पे देखो कोड दिया हुआ होगा, दिया हुआ TH, यानी बाकी रजिस्टर R नाम से दिए हुए हैं, तो ये जो थर्मिस्टर है किसके नाम से दिया हुआ है, TH के नाम से। तो इसका नंबर क्या करना है आपको, कॉपी करना है। ये TH दिया हुआ है, इसका नंबर यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक में जाओ और इधर जाके क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो। जूम करो, ये आ गया, लगा हुआ TH। और ये क्या लगा हुआ है, नॉर्मल रजिस्टर लगा हुआ है, और ऊपर से क्या आ रहा है, ये 1.8 वोल्टेज। मैंने यही तो समझाया था आपको, जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, आपको ये तो समझाया था। क्या होता है, पावर से वोल्टेज आता है। यहाँ पे मान लो पावर बनाते हैं, और किसके अंदर जाता है, मान लो सीपीयू के अंदर जाएगा, या सीपीयू रीड कर रहा होगा तो चार्जिंग आईसी के अंदर कर रहा हो तो चार्जिंग आईसी के अंदर जाएगा, पावर कर रही होगी तो पावर आईसी के अंदर जाएगा। पर वोल्टेज किससे जाएगा, 1.8 वोल्टेज पावर से ही जाएगा। समझ में? मान लो सेम आईसी से निकल के सेम आईसी में भी जा सकता है। ये मान लो ये चार्जिंग आईसी में जा रहा है, तो हम यहाँ CHG लिख देते हैं कि ये चार्जिंग आईसी के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक सीरीज में रजिस्टर लग गया, समझे, और यहाँ पे क्या लग गया, ये पैरेलल में। ऐसे ही तो समझाया था मैंने आपको। और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे क्या लग गया, रजिस्टर लग गए, और ये क्या हो गया आपका, थर्मिस्टर हो गया, TH। ये है थर्मिस्टर आपका। अब क्या होगा, वोल्टेज नहीं आया, दोनों रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर की वैल्यू खराब हो गई, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, आपका एरर आएगा। सेम तरीके से सर्किट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ से ये लाइन निकल के जा रही है, ऐसे इससे बीच में से ही तो जा रही है। देखो पहला रजिस्टर R1 हो गया, तो ये R1 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, R2, ये R2 हो गया। दोनों रजिस्टर के बीच में से तो ये लाइन निकल के जा रही है। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये बीच में से जा रही है, इसमें से नहीं जा रही, बीच में से ये लाइन देखो जा रही है कि नहीं, यानी R1 ये इसके अंदर गया और ये नीचे ग्राउंड हो गया, इसके अंदर ये ग्राउंड, और ये आगे नीचे जो आईसी को रीड कर रहा हो उसके अंदर ये लाइन जा रही होगी। क्या फॉल्ट आएगा, वोल्टेज नहीं आएगा इसके अंदर, रजिस्टर खराब हो गया, दोनों में से वो एक कोई या निकल गया, ये लाइन नहीं पहुंच पाई उस आईसी में, तो आपके में क्या आएगा, टेम्परेचर का एरर शो कराएगा। तो यही आपको चेक करना होता है, बस कहीं और से प्रॉब्लम नहीं आती, यही आपको चेक करना है। यहीं से प्रॉब्लम आती है, रजिस्टर खराब हो गया, इस पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये कंडीशन आपको मिलेगी। अब हम इस लाइन को देखते हैं कहां से आ रही है। ये हमने क्लिक किया और यहां से आगे देखेंगे, तो आगे जो इसके अंदर जा रहा है ये है सीपीयू। क्या है ये आपका सीपीयू है, ये एक्जोनस 9610, ये सीपीयू रीड कर रहा है इसके अंदर, जो भी आईसी रीड करेगी उसके अंदर चला जाएगा आपको। समझे? कोई डाउट? क्लियर है ना? अब मैं आपको चेक कराता हूं कि आपका जो रजिस्टर किस तरह से अपनी वैल्यू को चेंज करता है। तो हम इनको बंद कर देते हैं और ये मॉडल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से सैमसंग को कर दो बंद, और जो भी आपका ओपन कर लो। तो यहाँ पे थर्मिस्टर ढूंढना है तो डायरेक्ट थर्मिस्टर पे क्लिक करके ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे हमने थर्मिस्टर पे क्लिक किया, अभी आपके सामने आ जाएगा। देखो ये कनेक्टर है ना डिस्प्ले का, और पावर आईसी के नीचे यहाँ लगा हुआ है। समझे? मैं आपको दिखाता हूँ किधर लगा हुआ है। देखो ये लगा हुआ, ये थर्मिस्टर है। थोड़ा क्लीन कर देते हैं, धुंधला दिख रहा है इसमें, बोर्ड में डस्ट है। अब देखो थर्मिस्टर को देखो, ये आपका थर्मिस्टर है, समझे? और इधर देखो ये नॉर्मल रजिस्टर है, ये नॉर्मल है, ये थर्मिस्टर है। थोड़ा सा शाइनिंग में आपका, थोड़ा सा हेल्थी है उससे। हाँ समझे, थोड़ा शाइनिंग में, थोड़ा सा हेल्थी है। अब इसकी क्या लेते हैं हम, जीआर लेते हैं। तो हम ले जाते हैं इसको ओम मोड में और इसकी जीआर चेक करते हैं।
82 जी सर। और दूसरी साइड से 82। अच्छा, कितने का लगा हुआ है सर्किट में? 100 की का लगा हुआ है। अब क्या रजिस्टर खराब है? सर्किट में लगा हुआ, उस वजह से इसकी जीआर कम ज्यादा हो सकती है। मैंने क्या बताया, कंपोनेंट को आप निकाल के चेक करो, इसको निकाल के चेक करेंगे, वैल्यू सही दिखाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है। एक बंदा मेरे पास आओ, मैं इस पर एसएमडी उठा के हीट मारना है इसमें, ये देखना अभी वैल्यू कम करने लग जाएगा। देखो कम होने लग गई और ज्यादा हीट नहीं जा रही अभी इस पे। ये पास से मारो, पास से कम हो गया। देखो, बस हटा दो। कितना चला गया? हटा दो, रख दो। जीरो हो जाता, थोड़ी देर और मार दे तो। जी सर। अब देखो सेम वैल्यू आ जाएगी, जैसे ठंडा होगा सेम वैल्यू आ जाएगा। ऐसे आप थर्मिस्टर को चेक कर सकते हो ये सही है या खराब। तो आपके पास अगर फोन आता है तो रिपेयर कर लोगे? किससे रिपेयर नहीं होगा? किससे रिपेयर नहीं होगा? सबसे होगा? सबसे हो जाएगा ना? ठीक है, ऐसे आपको थर्मिस्टर चेक करना है। ओके सर।